हेलो गाइस, मैं हूं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल अपना ज्ञान संसार। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आईआईटी जेईई नीट अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करें तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। क्योंकि हम लोग ठान तो लेते हैं कि हमें आईआईटी करना है, हमें नीट करना है या जी हमें जेईई एडवांस, जेईई मीन्स का तैयारी करना है, यूपीएससी का तैयारी करना है, बट सही स्ट्रैटेजी के कारण बहुत बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं और बहुत बच्चे मेहनत तो करते हैं, बस सही स्ट्रैटेजी जहाँ सही मेहनत लगाना होता है वहाँ वो मेहनत नहीं लगा पाते हैं और वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो लोग टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो लोग को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हो पाता, वो लोग पढ़ तो लेते हैं बट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हो पाता है, कैसे पढ़ाने पता चल पाता है, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते वो लोग। मान लीजिए एग्जाम्पल में चैप्टर 1 पढ़ाई हो गया, जैसे वो चैप्टर 2 पढ़ेंगे तब तक वो लोग चैप्टर 1 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस कॉन्सेप्ट्स को वो भूल जाएंगे। लेकिन आज मैं ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो आप लोग को सारे के सारे डाउट्स में हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोर इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर आईआईटी जेईई नीट इसी चैनल पर आपको मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट थिंग है, चीज़ है जो आईआईटी के लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करने आ गया तो आप किसी भी टफ से टफ किसी भी कठिन से कठिन कार्य को ईजिली कर सकते हैं। कोई भी कष्ट और मुश्किल आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि हम लोग को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम को कहाँ कहाँ लगाना है, किस जगह पे हम लोग को कितना टाइम लगाना है, टाइम को कितने कितने जगहों में हम लोग बांटें जिससे हमारा 24 घंटा में हम लोग पूरे के पूरे कार्य को कर लें और हम लोग का जीवन सफल हो जाए। तो सबसे पहला, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया तो मैं लिख के बोल सकता हूँ कि आप कोई भी टफेस्ट से टफेस्ट काम को कर सकते हैं। ये तो मेरा मानना है और किसी का नहीं, मेरा यही मानना है कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ गया तो आप अपने लाइफ को अनलॉक कर सकते हैं। आपका लाइफ अगर सक्सेसफुल लॉक हो चुका है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे तो टफेस्ट से टफेस्ट काम भी आप कर लेंगे, चाहे वो आईआईटी जेईई नीट से भी टफेस्ट काम क्यों ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। और मिशन आईआईटी जेईई नीट, यही चैनल पे सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो सबसे पहली बातें आपको अगर मैं बताऊं, इम्पॉर्टेंट बातें कि आईआईटी क्या है, तो सर वो इंजीनियरिंग कॉलेज है और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है इंडिया का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रैक करना आईआईटी जेईई नीट, तो आपको सक्सेस मंत्र, जिसका नाम मैंने रखा है सक्सेस मंत्र, आपको फॉलो करना होगा। जैसे आप लोग किसी भी फील्ड में जाते हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ कठिनाइयाँ आ जाती हैं तो आप लोग जाते हैं पंडित जी के पास, तो बोलते हैं कि मंत्र बताते हैं। उसी तरह मैं भी आपका दुख दूर करने के लिए एक ऐसा सक्सेस मंत्र लेके आया हूँ जो बहुत सारे रिसर्चेस के बाद मैंने बनाया है, और ये आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो सक्सेस मंत्र मिल जाएगा जो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा, कि सबसे पहले हम लोग को टारगेट माइंडसेट बना लेना है कि हम लोग को कुछ भी हो जाए, जान चले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग को आईआईटी जेईई नीट, जहाँ कोई भी आपका सपना वो हमें पूरा करना है। चाहे हमारा कोई भी सपना है हमें उसे पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो जी कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क से बनता है, यानी कि मेहनत तो आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि बिना मेहनत किए कोई भी आदमी आज तक सक्सेसफुल नहीं बना है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान से जाइए और पूछिए कि आप बिना मेहनत किए, यानी कि बिना हार्ड वर्क किए आप सक्सेस हुए हैं, वो आपको थपड़े थपड़े मार के भगा देगा कि नहीं, हम लोग बहुत ही मेहनत किए हैं। तो कंसिस्टेंसी यानी कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना होगा। बहुत लोग होते हैं 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पढ़ते हैं, उसके बाद उनका जो मोटिवेशन रहता है वो लो हो जाता है, उसके बाद वो नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि डे 1 से लेके आपके वो जेईई मेंस, जेईई एडवांस के दिन तक अगर आप बने रहेंगे तो आपके चांसेस 90% हो जाते हैं, 95% आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको पता ही है कि आईआईटी जो है 2 भागों में होता है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। तो अगर हम एडवांस का लेवल का बात करें तो आपको 2 से 3 साल प्रिपरेशन करना होगा।
अगर आपने 10th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है तो बहुत ही अच्छा है। 10th से ही आप थोड़ी थोड़ी न्यूमेरिकल्स, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने लग रहे हैं तो अच्छा है। ऐसा आप 2 ही साल आपको प्रिपरेशन करना रहता है, 11th और 12, 2 साल, ठीक है। बस यही 2 साल आपको प्रिपरेशन करना रहता है, उससे ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करना नहीं रहता है। 11th में करेंगे और 12 में करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो 2 साल से 2.5 साल हम लोग मान लेते हैं, 3 साल लगेगा क्योंकि आप 2 साल जेईई मेंस में निकालेंगे, 1 साल आप जेईई एडवांस में निकालेंगे। तो 3 साल लगभग आप अगर मेहनत कर दिए ना तो उसके बाद आप लोग का लाइफ सक्सेस हो जाएगा, आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है कि आपको एनसीईआरटी के साथ साथ हाई लेवल प्रॉब्लम्स भी पढ़ना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको हाई लेवल ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, नहीं, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है क्योंकि इसमें एकदम बेसिक से समझाया जाता है। अगर जो बच्चे बेसिक से समझना पसंद करते हैं वो एनसीईआरटी को अप्रोच करें। मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी बुक है। तो आपको सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को समझना होगा, उसके बाद आप हाई लेवल कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी करके जाना, नहीं, एनसीईआरटी करके जाओगे तो आप लोग का 5 या 6 परसेंटाइल भी नहीं आएगा, बहुत ही कम नंबर आएगा क्योंकि जेईई नीट जैसे एग्जाम में टफेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें दिमाग का बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, ब्रेन को सबसे पहले आपको डेवलप करना रहता है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी प्लस हाई लेवल प्रॉब्लम आपको करना है। डेली टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको सिंपल टाइम टेबल बनाना है, कोई टफेस्ट नहीं बनाना है। आपको 4 बजे उठ जाना है क्योंकि सर हम 4 बजे क्यों उठे बेटा, अगर आप ये 3 साल 4 बजे उठ जाओगे ना, उसके बाद अगर आप 8 बजे 9 बजे भी उठोगे तो आपका बिजनेस नहीं रुकने वाला है। आप लोग 4 से 5 लाख रुपए तो ऐसे महीना में कमा लोगे आराम करते करते। तो अभी इस साल मेहनत कर लो, उसके बाद आपको मेहनत नहीं करना है अगर आप लोग IIT जेईई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। डॉक्टर जब कोई बन जाता है तो वो 11 बजे 12 बजे क्लिनिक पे जाता है, तब तक उसके यहाँ लाइन लगे रहते हैं। ऐसा कोई नहीं बोलता कि डॉक्टर को बुलाओ, वो लोग चुपचाप अपना बैठा रहता है। 12 बजे 11 बजे 11:30 में डॉक्टर क्लिनिक पे जाता है, इसका मतलब उठता ही होगा लेट से, ठीक है। तो आपको 4:30 में उठ जाना है, 4:30 में उठ जाना है। कितने बजे आपको उठना है, तो आपको 4:30 में उठना है, 4:30 से 6 बजे तक। मैंने क्या बोला, 4:30 से 6 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटा आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल पे बिताना है क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल उसी समय बनते हैं जब आपका माइंड एकदम फ्रेश हो, आपके माइंड में कोई भी टेंशन, कोई अलग अलग विचार नहीं चल रहा हो, तभी आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनेगा जो आप बना सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 से 7 आपको क्या करना है, कोचिंग या ट्यूशन जो आपका है, मतलब सुबह सुबह में ही, मतलब शाम को अगर 5 बजे से 7 बजे तक बहुत लोगों का ट्यूशन रहता है शाम के समय, वो आप कर सकते हो। कोचिंग या ट्यूशन जो है आप जा सकते हो, या आपका ऑनलाइन क्लासेस रहता है आप कर सकते हो। फिर 7 से 9 यानी कि 1.5 घंटा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या करना है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका कैसे सिलेक्शन होगा, तो केमिस्ट्री सॉल्व करना है। उसके लिए आपको करना क्या है कि थ्योरी पढ़ना, एनसीईआरटी और टफेस्ट क्वेश्चन बहुत सारे MS चौहान वगैरह वगैरह के बुक हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो, DPP सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो, PYQ सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा ओनली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थ्योरी नहीं पढ़ना है, ओनली क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। उसके बाद 10 से 10:30 आधा घंटा आपको देख लेना है कि आपने सुबह से अभी तक क्या पढ़ा। अगर आपको कोई चीज़ भूल जाते हो सुबह से पढ़ने में, उसका आप एक बार रिवाइज कर लोगे आधा घंटा में। फिर 10:30 से आप आधा घंटा में खाना खा के फिर आप 11 बजे सो जाओगे। स्टार्टिंग के दिनों में आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, धीरे धीरे आपको अपना टाइम पढ़ने का बढ़ाना है। अभी स्टार्टिंग में बस आपको इतना ही पढ़ना है कि फिजिक्स से न्यूमेरिकल बनाने हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिस करने हैं, और मैथमेटिक्स से क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ, उसके बाद अगर हम बात करें, 50 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट ब्रेक लेना है। क्योंकि अगर आप लोग लगातार पढ़ते जाओगे स्टार्टिंग के दिनों में, तो आपका ब्रेन बोर हो जाएगा। अभी आप लोग 10th से 11th में आए हो, अभी आप उतना पढ़ना नहीं जानते हो, अभी आपके 11th में आए हुए 1 महीना 15 दिन 30 दिन हुआ है। तो स्टार्टिंग में आपको 50 मिनट पढ़ना है, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना है। उस 10 मिनट में आप थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा सा बुक पढ़ लो, या थोड़ा सा लेट लो। फ़ोन नहीं चलाना है क्योंकि फ़ोन चलाओगे तो फिर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपके दिमाग में फ़ोन की चीज़ें चढ़ेंगी, जो आपने फ़ोन पे देखा है शॉर्ट्स वगैरह, वो आपके दिमाग में चलेगा। तो फ़ोन तो नहीं देखना है। फ़ोन अगर आपको मन करे तो एक दिन में 10 या 20 मिनट आप देख सकते हो माइंड फ्रेश के लिए, लेकिन ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना है, बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना, क्योंकि आपने 10th तक बहुत सारे फ़ोन देखे, मैं जानता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने फ़ोन देखा है। 3 ही सबक पढ़ा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ,
और अगर आप लोग नीट के लिए रहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना रहता है। वही रूल है, जब आप मैथ को जितना फोकस कर रहे हो उतना आपको बायो में करना रहता है। तो फिजिक्स में ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन हो जाएगा, पहले आप कॉन्सेप्ट अगर आपके अंदर क्लियरिटी हो जाएगा तो आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और HCB का मतलब होता है HC वर्मा बुक। HC वर्मा सर जो हैं आपके IIT कानपुर के फिजिक्स के प्रोफेसर, उनका बुक अगर आप अप्रोच करोगे तो बहुत ही बेहतरीन लेवल का बुक है। वहाँ उसके कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस बहुत ही गजब के हैं स्टार्टिंग के लिए, JEE मेंस के लिए। आपको HC वर्मा के क्वेश्चंस करने हैं। HC वर्मा के आपको क्या करने हैं, थ्योरी पढ़ने हैं और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि JEE मेंस में पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उस चैप्टर से, वो आपको करने हैं। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा करने हैं क्योंकि JEE मेंस में क्वेश्चन ही पूछा जाता है। केमिस्ट्री में 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले फिजिकल पर उसके क्वेश्चंस करो। रोज़ आपको तीनों नहीं पढ़ने हैं, रोज़ आपको 3 में से कोई 2 पढ़ने हैं। फिर आप लोग मैथमेटिक्स में जाओगे तो 30+ क्वेश्चंस आपको सिर्फ मैथमेटिक्स से करने हैं। 30 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से करने हैं, 30 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से करने हैं। और आपको डिपेंड करता है कि आप फिजिक्स से कैसे करो, लेकिन 30 क्वेश्चन प्लस, यानी कि 30 क्वेश्चन प्लस तो आपको मैथमेटिक्स में करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। आपको 7 घंटा सोना है। बहुत लोग 4 घंटा 5 घंटा सोते हैं, नहीं, आपके सेहत पे अफोर्ड करेगा। आप लोग एग्जाम में जाओगे तो आपका माइंड नहीं करेगा, आपका तबीयत खराब हो जाएगा एग्जाम के दिन। इसी लिए ऐसा नहीं करना है। 7 घंटा तो आपका मिनिमम है कि भैया जी आपको 7 घंटा सोना है, 7 घंटा से कम नहीं सोना है, 7 घंटा आपको सोना ही है। उसके बाद क्या करना है, कुछ आपको एक्सरसाइज कर लेना है 10-15 मिनट। क्यूब अगर आप सॉल्व करते हो तो क्यूब सॉल्व कर लेना है। अगर मान लो बहुत बच्चे क्रिकेट में इंटरेस्ट रहते हैं तो आप क्रिकेट खेल सकते हो। अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रहते हो तो आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट कर सकते हो। ठीक है। संडे को ब्रेक लेना है। संडे को आपको 8 से 9 घंटा सोना है और ज़्यादा पढ़ना नहीं है। 2 मिनट आपको फ्रेश सोना है, मूड फ्रेश करना है। ऐसा नहीं कि संडे को नहीं पढ़ना है, संडे को ही पढ़ना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आराम भी करना है आपको संडे को, क्योंकि फिर मंडे से आपका वो स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो जाता है। तो आपको 7 घंटा सोना चाहिए। तो एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट आपको रोज़ करना है, जिससे आपके जो मेंटली जो आप डिस्टर्ब रहते हैं वो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। और संडे को ब्रेक लेना है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिवीजन स्ट्रैटेजी, क्योंकि जो आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो पीछे के कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। रिवीजन स्ट्रैटेजी, सबसे पहले तो आपको PYQs करने हैं लास्ट 30 ईयर्स के, यानी कि 30 सालों में। ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि लास्ट 5 साल 10 साल कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं। लास्ट 30 साल में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो आपको सॉल्व करने हैं। वो आपको सॉल्व करने की लास्ट 30 साल में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए गए हैं उस चैप्टर से। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो ग्रेविटेशन में पिछले 5 साल से, पिछले 30 साल से कितने क्वेश्चंस आए गए हैं, आपको उसको सॉल्व करना है। वीकली मॉक टेस्ट, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो उसमें मॉक टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है संडे को, जिसमें आपको पूरे सप्ताह जो पढ़ाया गया वो उसमें पूछा जाता है। वो आपको अटेंड करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट आप अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना रिवीजन बचा हुआ है। डेली मिक्स्ड प्रॉब्लम आपको करना है, मतलब रोज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं इजी मिक्स्ड प्रॉब्लम, यानी कि जो टफेस्ट, जिसमें आपको लगभग 10 से 20 मिनट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाए, वैसे क्वेश्चन ध्यान देना है। कितना, डेली, रोज। ऐसा नहीं कि आज बना लिए, नहीं, रोज आपको मैं बताता हूँ 5 से 10 मिक्स्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। रिवीजन 3-7-21 रूल आपको लगाना है। डे 1 रिवीजन करना है, मतलब डे 1 रिवीजन करना है। ठीक है। डे 7 आपको प्रैक्टिस करना है कि आपने क्या क्या रिवीजन किया क्वेश्चन। और डे 21 आपको टेस्ट देना है जितना भी आपने पढ़ा है उसका। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। रिवीजन सिस्टम, यानी कि पहले जो आपके फर्स्ट डे रहेगा उसमें आपको रिवीजन करना है। 7वें दिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। और फुल 21 डेज आपको टेस्ट देना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है। ठीक है। ठीक है। मंथली प्लान, मंथली यानी कि महीने पे आपको क्या क्या करना है। तो 2 से 3 चैप्टर सब्जेक्ट, मतलब आपको 2 से 3 चैप्टर को 1 महीना में ख़त्म करने की कोशिश करनी है। ठीक है। और 4 से 5 मॉक टेस्ट आपको देना है। क्या देना है, 4 से 5, यानी कि 4 से 5 मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 4 से 5 मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। 4 से 5 मॉक टेस्ट आपको हर महीने देना है, नहीं हुआ तो 4 तो देना ही है। गोल्डन रूल, मतलब कि मोटिवेशन आपके पास हो जाएगा 5 दिन 10 दिन 1 महीना तक चलेगा, उससे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं चलता है। यानी कि आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में रह के काम करना है।
ठीक है। PYQs आर एसेंशियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना किए कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ पाया, तो PYQs एसेंशियल है। 30 साल नहीं हो पा रहा है तो लगभग 25 साल का तो करना ही करना है। रिवीजन इज किंग, हर संडे को आपको रिवीजन करना है, हर 7 दिन पे 8 दिन पे आपको रिवीजन करते रहना है। संडे को हेल्थ इज़ प्रायोरिटी, हेल्थ पे ध्यान देना है। 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ हेल्थ पे ध्यान रखने के लिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 चीज़ें हेल्थ पे ध्यान रखने के लिए। सबसे पहला चीज़ क्या है आपका कि 7 घंटा सोना है भैया जी, 7 घंटा आपको सोना है, कुछ भी हो जाए। दूसरा 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना है। तीसरा ये है कि आपको ज़्यादा रात तक नहीं जगना है, मैक्सिमम आपको 11:30 तक जगना है, क्योंकि ज़्यादा रात को अगर आप जगोगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम होने लगेंगे, आपके मेंटली में, आपके माथा, बहुत लोग की क्या होता है सर में दर्द होने लगता है। ज़्यादा रात तो नहीं जगना है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन ज़्यादा रात तक नहीं जगना है। ठीक है, ठीक है। फाइनल एडवाइस है कि डिसिप्लिन में आपको रहना है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है आपके जी प्रिपरेशन में, इस जर्नी में, तो आप इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। आप इस पे कमेंट करेंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे या मेरे इंस्टा पे, अगर आप DM करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने 10th तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप 10th तक कुछ तो पढ़े होगे ना। आप 11th से मेहनत करो, आपका लक्ष्य अपना ज्ञान संसार आपके साथ है और आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा। जो भी सपोर्ट आपको चाहिए आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको इस वीडियो चाहिए तो आप मांग सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।